मैं क्या करूं? आज तो बस 400 रुपए ही कमाए हैं। घर जाके बीवी को क्या कहूंगा? वो तो पहले ही बातें सुनाती रहती है। तुम कोई काम नहीं करते, तुम कब काम करोगे, तुम कोई काम नहीं करते। अरे आ गए आप। आपका चेहरा देख के तो लग रहा है कि आप आज भी खाली हाथ ही आए हैं। मेरी तो किस्मत ही खराब हो गई है कि जो आपसे शादी हो गई है मेरी। तुम क्या रोज रोज मुझे बातें सुनाती रहती हो? एक तो मैं आगे बाहर से परेशान आता हूँ, मुझे कोई काम अच्छा नहीं मिल रहा, तो इसमें मेरा क्या कसूर है? एक तो बंदा पहले ही परेशान होता है, ऊपर से तुम बातें सुनाती रहती हो। चंदू को कोई अच्छा काम ना मिलने की वजह से घर के अखराजात पूरे नहीं हो पाए और मियाँ बीवी की आपस में हर वक्त लड़ाई रहती है। अब तो मैं इसकी रोज रोज की बातों से तंग ही आ गया हूँ, मुझे कुछ करना ही होगा। चंदू सुबह होते ही घर से निकल जाता है ताकि कोई काम तलाश करे। चलते चलते वो बहुत दूर तक चला जाता है। आज तो थक गया हूँ और काम की तलाश में बहुत दूर भी आ गया हूँ। चलो यहाँ बैठकर कुछ देर आराम कर लेता हूँ। जब चंदू सो रहा होता है तो उसके पास एक जादुई लड़का आता है जिसके पास बहुत सारी जादुई ताकतें होती है। अरे तुम कौन हो और यहाँ पे क्या कर रहे हो? मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ। क्या आप मुझे अपने साथ रख लेंगे? बेटा, मेरे पास तो इतने पैसे ही नहीं हैं कि मैं 2 वक्त की भी रोटी खा लूं। ऊपर से तुम मेरे साथ रहने की बात कर रहे हो। चलो कोई बात नहीं, खुदा हमारे साथ है, कोई ना कोई हल तो जरूर निकल आएगा। चलो मेरे साथ। चंदू उस लड़के को लेकर घर आ जाता है। जब वो घर आता है तो उसकी बीवी उसके साथ फिर झगड़ा करती है कि आज तुम बिल्कुल खाली हाथ आ गए हो, अब हम क्या करेंगे। आगे तुम आज क्या बहाना बनाओगे कि फिर कोई काम नहीं मिला? अरे ये कौन है तुम्हारे साथ जिसे तुम अब साथ उठा लाए हो? ये लड़का मुझे जंगल में मिला है, इसके माँ बाप नहीं है, बिल्कुल अकेला है और ये कहता है कि मुझे अपने साथ रख लो, अपने माँ बाप की तरह आपकी खिदमत करूंगा। अरे आप भी क्या करते हैं? आपको पता नहीं है हमारे हालात कैसे हैं? अब हम खुद क्या खाएंगे और इसे क्या खिलाएंगे? हाय रे मेरी किस्मत। जैसे ही सावित्री कहती है हाय रे हमारी किस्मत, तो जादुई लड़का अपने जादू से वहाँ बहुत ज्यादा खाना ले आता है। सावित्री और चंदू उस लड़के के जादू देख कर हैरान हो जाते हैं। अरे अरे तुम कौन हो और ये सब कुछ कैसे? क्या कहीं तुम कोई जिन तो नहीं हो जो बाद में हमें खा जाएंगे? अरे नहीं नहीं, मेरे पास जादुई ताकत है जिससे मैं कुछ भी जादू से हाजिर कर सकता हूँ। आपको जो भी चीज चाहिए होगी मुझे बता दें, मैं उसी वक्त अपने जादू से हाजिर कर दूंगा। अब आपकी गरीबी के दिन खत्म हो गए, आपकी किस्मत बदल दूंगा मैं। अरे बेटा, खुदा ने हमारी दुआ सुनी है, जिसने तुम्हें हमारे पास भेजा है। चलो आज से तुम हमारे बेटे हो और तुम्हारा नाम किस्मत होगा। हम दोनों तुम्हें किस्मत के नाम से बुलाएंगे। किस्मत अपने जादू से चंदू और सावित्री को बहुत सारी चीजें देता है जो उनको जरूरत की होती हैं। वो तीनों आपस में बहुत खुश होते हैं। एक दिन किस्मत रास्ते से जा रहा होता है तो बादशाह की बेटी की नजर उस पे पड़ती है। ये लड़का किस कदर हसीन है, मुझे तो एक नजर में ही इससे प्रेम हो गया। मैं शादी करूंगी तो इसी से करूंगी बस। घर जाकर शहजादी बादशाह से कहती है कि मैंने अपने लिए एक लड़का पसंद किया है, अब मैं शादी करूंगी तो उसी से ही करूंगी। शादी ये कैसे हो सकता है? तुम हमें बताए बगैर ही लड़का तलाश कर लिया है। तुम्हारी शादी सिर्फ हमारी मर्जी से होगी। पिताजी, मैं शादी करूंगी तो उसी से ही करूंगी। मैं उसे प्रेम करती हूँ। अगर आपने मेरी शादी उसे ना करवाई तो मैं मर जाऊंगी।
शहजादी की ऐसी बातें सुनकर बादशाह उसकी बात मान लेता है और वो उस लड़के को तलाश करवाता है जिसे शहजादी ने पसंद किया था। अरे चंदू, दरवाजा खोलो। बादशाह हजूर, वो भी मेरे घर में? क्या मुझसे कोई काम गलत तो नहीं हो गया? कहीं बादशाह मुझे मारने ना आए हों? जी बादशाह हजूर, आप यहाँ इसलिए मुझे बता देते हैं, मैं आपके पास ही चला आता। तकल्लुफ क्यों किया आपने? चंदू, तुम्हारा बेटा कहाँ है? जल्दी उसे यहाँ बुलाओ। हजूर, क्या बात है? उसने कुछ गलत किया है? अगर उससे कोई गलती हो गई है तो मैं माफी मांगता हूँ। अरे नहीं नहीं चंदू, कोई गलती नहीं हुई, बल्कि मैं अपनी बेटी की शादी तुम्हारे बेटे किस्मत से करवाना चाहता हूँ, इसलिए यहाँ आया हूँ। बादशाह के ये अल्फाज सुनते ही चंदू बहुत खुश हो जाता है और अपने बेटे किस्मत की शादी